हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीपी मैथ क्लासेज में। आज पढ़ाने वाले हैं हम रीजनिंग में कौन सा टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, तो वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। यहाँ से 3 से 4 प्रश्न ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और ये 3-4 प्रश्न को सभी लोग आसानी से कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय लगा देते हैं उसमें, कुछ ज़्यादा समय लगा देते हैं उसमें। आज उसी के लिए एक बेहतर ट्रिक वाला कोड याद करने के लिए ट्रिक लाए हैं। अब जिस क्वेश्चन को आप 25 से 30 सेकंड के लिए बनाने के लिए होता है, आप उस क्वेश्चन को 1 मिनट लगाते हैं। इसका कारण क्या है कि आप वो अल्फाबेट का जो कोड है वो आपको याद नहीं होता है। आप लिख लेते हैं ABCD 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करके लिखते हैं, या लिख कर फिर बोलते हैं कि टी कितने कोड पर आता है, पी कितने नंबरिंग पर आता है, इसलिए इसमें टाइम लग जाता है। लेकिन ये बहुत ही इजी तरीका से याद कर लेंगे। पहले चलते हैं अल्फाबेट कोड को किस तरह से याद किया जाए। तो सबसे पहले ABCD ABCD अल्फाबेट 26 होते हैं। ABCD को तो सभी लोग के पता रहता है कि A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है, D का 4 होता है। अब यहां से पूरा ट्रिक से चलेंगे, पूरा ट्रिक से यहां से चलेंगे। अब इसके बाद क्या आएगा, D के बाद E से क्या होता है, इवनिंग, EVENING इवनिंग। भाई कितने बजे होते हैं, 5 बजे। तो इसका कोड याद रखिए 5। इवनिंग का कोड कितना याद रखिए 5। ई का कोड कितना याद रखिए 5। एफ से बोलेंगे क्या, फिक्स। क्या बोलेंगे, फिक्स। और फिक्स का सोचिए 6। फिक्स का क्या सोचिए 6, और इसका कोड याद रखिए 6, माने कि एफ का कोड याद किए रखिए 6। अब EFG हो गया। जी को देखिए जरा गौर से। जी को लिखने के बाद एक ये 7 लेटर 7 जना रहा है, 7 जो है ना ये जना रहा है, तो इसका कितना हो गया 7। जी का कोड कितना हो गया 7। जी को आप फिर से देखिए, जी को लिखिए तो इसमें 7 तो अपने खुद जना रहा है, 7 ये जना रहा है, 7 भी लिखते हैं ना, तो ये 7 जना रहा है। तो जी का कोड कितना हो गया 7। अब एच का कोड क्या होता है, अब एच ऐसे लिखते हैं, एच को इसको ऐसे ऐसे से मिला देंगे, डॉट डॉट में सटा देंगे, क्या हो गया, ये 8 की तरह नहीं लग रहा है देखने में। तो एच का कोड क्या हो गया, एच का कोड क्या हो गया 8। एच का कोड क्या होगा 8। आई का कोड क्या होता है, आई को कोड होता है आई नो। नो मतलब नो, आई नो 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 ए, आई नो कितना हो गया आई नो। अब देखते हैं जे और जे के का एक ही बार में याद रखेंगे। जे से क्या होता है जम्मू, और के से क्या होता है कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में रोज 10 से 11 गोली छूटती है। कितना, 10 से 11 गोली। इसलिए जे का कोड कितना हो गया 10, और के का कोड कितना हो गया 11। कितना, जे और के का कोड एक बार में याद रखिए। जे से क्या होगा जम्मू, के से क्या होगा कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में रोज 10 से 11 गोली छूटती है। ठीक है। अब जे के एल का कोड क्या होता है, तो याद रखिए लव किया 12 बार। कितना बार, 12 बार। तो एल का जो कोड होगा वो कितना होगा 12। लव किया कितना बार 12 बार, तो एल का कोड कितना हो गया 12 एल। अब एन का कोड याद रखिए, सॉरी एम का कोड क्या होगा, मैं तेरा हूं। किसका हूं, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, तेरा ऐसे नहीं बोलते हैं, मैं तेरा हूं। तेरा को तेरा बोलिए ना, मैं तेरा हूं। ठीक। अब एन का कोड में तो खुद जना रहा है उसका। एन को आप ऐसे लिखते हैं, तो चलिए ये इसको हटा दीजिए। एन ऐसे लिखते हैं, ये जो भी नियन है ना इसको हटा दीजिए, तो कितना हो गया 1 हो गया, ये 1 बचा, और दोनों को सटा देंगे तो क्या होगा, आई भी को लिखते हैं ना 4, और दोनों को सटा देंगे तो हो गया 4। तो एन जब भी आपको दिखे तो इसका कोड डायरेक्ट क्या याद रखेगा 14। एन का कोड कितना 14। ओपी को एक दाम याद रखेंगे। ओपी कोड जो है ना एक दाम याद रखेंगे। ओ से ओ पापा बाहर निकलो, ओ पापा बाहर निकलो, मम्मी ने 15 से 16 डंडा मारे। कितना, ओ से ओ, अब पी से पापा। ओ पापा बाहर निकलो, मम्मी ने 15 से 16 डंडा मारे। कितना से 15 से 16 डंडा। तो ओ के लिए कोड कितना हो गया 15, और पी के लिए कोड कितना हो गया 16। कितना हो गया 16। ओ पापा बाहर निकलो, मम्मी ने 15 से 16 डंडा मारी। अब बात आई क्यों के। क्यों मतलब क्या होता है क्वेश्चन,
QUESTION क्वेश्चन। अब जब एग्जाम हॉल में परीक्षा देने के लिए जाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं तो पहले डर लगता है कि बनेगा कि नहीं आएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन जब भी होता है तो थोड़ा खतरा होता है। खतरा को याद रखिए आप 17 करके। क्वेश्चन क्यू से क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन को आप देख के लगता है कि बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, तो क्वेश्चन को आप याद रखिए 17 करके। क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन देखते हैं तो खतरा लगता है कि बनेगा कि नहीं, तो क्वेश्चन के खतरा मैंने 17 याद रखिए। कितना? 17 याद रखिए। ठीक है, अब इसको इधर मिटाते हैं थोड़ा। इस तरह से आप लोग याद कर लेगा ना तो कभी भी नहीं भूलिएगा। कोडिंग डिकोडिंग का कोड क्यू तक आ गए। अब आर का कोड, कितना का? आर का। अब देखिए आर का कोड देखिए, ये डंडा है ना, एक बना लीजिए, और ये आर है ना, आर है, देखिए आर है ना, इसको इस तरह से सटा लीजिए तो कितना बन गया? 8 बन गया ना। 8 का तरह दिख रहा है ना, तो क्या हो गया? आर का कोड कितना हो गया? 18। कितना हो गया? 18। अब एस और टी को एक दाम याद रखेंगे, एस टी को एक दाम याद रखेंगे। एस से स्टूडेंट और टी से टीटी। जब बस में सफर करते हैं स्टूडेंट और टीटी भी होते हैं, तो स्टूडेंट और टीटी में 19-20 हो जाता है कि टिकट दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। तो स्टूडेंट, एस से स्टूडेंट और टी से टीटी, स्टूडेंट और टीटी में 19-20 होते रहता है। स्टूडेंट और टीटी में कितना? 19-20 होते रहता है। तो एस का कोड हो गया आपका 19 और टी का कोड हो गया 20। ठीक है, स्टूडेंट और टीटी में 19-20 होते रहता है। यू वी का एक दाम याद रखेंगे। किनका किनका? यू वी का। मान लेते हैं यू से युवराज। युवराज सिंह ने 21 से 22 की वर्ष में क्रिकेट खेलना सीखा। कितना? युवराज यू वी को एक दाम याद करेंगे। युवराज सिंह ने 21 से 22 वर्ष की उम्र में क्रिकेट खेलना सीखा। कितना? 21 से 22। यू से युवराज सिंह ने 21 से 22 के वर्ष में क्रिकेट खेलना सीखा। तो यू का कोड कितना हो गया? 21 और वी का कोड कितना हो गया? 22। अब क्या आ गया? डब्ल्यू आ गया। ठीक, डब्ल्यू का कोड होता है। अब इसको इस तरह से उल्टाएंगे तो कितना हो जाएगा? एम का कोड कितना होगा? मैं 13, कितना हो गया? 23, 13 हो गया, और 13 और ये 2 को 0 ऐसे ऐसे करके डॉट डॉट में सटा दीजिए। तो अब 10 मान लीजिए। कितना मान लीजिए? 10। तो 13 10 कितना हो गया? 23। तो आपका जो डब्ल्यू का कोड है, अब ऐसे नहीं सटाइए, इसको ऐसे मत करिए, देखिए इसको ऐसे करिए। डब्ल्यू का जो कोड है ना, कैसे याद करेंगे? डब्ल्यू का देखिए, डब्ल्यू को उल्टा है ना, इसको सीधा करेंगे। अब डब्ल्यू यहाँ है, अब यहाँ मिरर इमेज लगा दिए तो उल्टा इधर आ जाएगा ना। वाटर इमेज लगा दिए, वाटर इमेज उल्टा इधर आएगा। आप लोगों को पता है कि एम का कोड कितना होता है? एम का कोड 13 होता है। तो एम का कोड तो पहले 13 लिख दीजिए। ठीक, अभी एक है ना, एक साइड एक लिखिए याद करने के लिए, और इसको डॉट डॉट में सटा दीजिए। कितना होगा? 1 पर 0 10 हो गया। कितना? तो 13 10 कितना हुआ? 23। तो आप कितना याद रखेगा? डब्ल्यू का कोड क्या होगा? 23। डब्ल्यू का कोड क्या होगा? 23। और डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एक्स का कोई सोचने में नहीं बनता। एक्स का हो गया 24 और वाई का 25 और जेड का 26। मतलब कि शुरू का ABCD, शुरू का ABCD इतना तो सभी को याद रहते हैं कि 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, और अंत का ये XYW, इसका 24 25 26 याद रहते हैं सभी लोग को। अंत का बीच में घबराते हैं। आपसे कोई पूछेगा फटाक से मत कि एम का बताइए भैया कोड कितना होगा, तो आपने बता दीजिएगा मैं 13 हूँ। 13 गारंटी है आपको। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे हैं, तो अगर इसको एक बार देख लेंगे ना, तो कभी भी आपको कोडिंग डिकोडिंग से कोई दिक्कत नहीं होगी। सॉरी दोस्तों, कोई परेशानी से कुछ थोड़ा सा वीडियो को कट किए थे। अब क्या बता रहे थे हम कि जो ये कोड होता है, अल्फाबेट का जो कोड होता है, जो आपने एक बार, मैं जितना बता दिया उतना आपने एक बार कॉपी पर अपने मन से लिख लीजिएगा, तो आप भूलते नहीं भूलिएगा। गारंटी है आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। आपसे कोई पूछ देगा कि जरा बताइए कि एम का कोड क्या होगा, तो एम का कोड नहीं बता दीजिएगा कि मैं 13, तो 13 होगा एम का कोड। इस पर हम पार्ट 2 लाएंगे नेक्स्ट डे, और इस पर क्वेश्चन भी करवाएंगे, लेकिन कुछ और अभी इसमें बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपसे कोई पूछ दीजिएगा भैया जरा STAR का जरा फटक से कोड लिख के बताइए, तो नहीं बताइएगा कि एस से स्टूडेंट और टी से T2, स्टूडेंट और टीटी में इसका इसके लिए 19 हो गया और टी के लिए 20 हो गया। और ए को कौन नहीं जानता? ए को तो सभी लोग जानता है, ए होता है। और आर को तो आप पता हो गया कि 18 हो गया। कैसे हो गया 18?
आर को जरा एक बार देखिए, ये जो खम्मा है ना इसको 1 मान लीजिए और इसको सटा दीजिए डॉट डॉट में, तो 8 नहीं जना रहा, तो इसको 18 करके याद रखिए। अब कुछ क्वेश्चन आता है ऑपोजिट लेटर पर, माने कि विपरीत शब्द पर कुछ लेटर आते हैं, तो विपरीत पर देखते हैं विपरीत वाला ट्रिक क्या है, विपरीत वाला ट्रिक भी देखते हैं। आप अगर इसको शुरू से अंत तक एक बार कॉपी में लिख कर देख लीजिएगा, कभी भी नहीं भूलिएगा। अब विपरीत लेटर पर देखते हैं, माने कि ऑपोजिट लेटर, ए का ऑपोजिट लेटर क्या होता है, कैसे याद करेंगे। इसको मिटाते हैं, फिर ऑपोजिट लेटर की ओर चलेंगे। अब टोटल लेटर कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं 26, अल्फाबेटिक टोटल 26 होते हैं। तो एक तरफ का 13 और एक तरफ का 13, वही दोनों ना आपस में ऑपोजिट लेटर होगा, ऑपोजिट होगा कि नहीं। तो देखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम का कोड कितना होता है भैया 13, तो एक तरफ 13 आ गया ना, एक तरफ 13 आ गया ना, और एक तरफ 13 जो होगा वो इनका ऑपोजिट वर्ड होगा। तो एम एम यहां से नहीं लिखना चालू करेंगे, जस्ट यहीं से ऊपर की ओर जाएंगे। ओके, तो एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, पता चल गया। क्या कोई पूछेगा कि भैया ए का विपरीत अक्षर क्या है जेड, और जेड का विपरीत अक्षर क्या है ए, ठीक, और बी का विपरीत अक्षर क्या है वाई, और वाई का विपरीत अक्षर क्या है बी। अब इसको याद करना है कि कैसे याद करना है, ठीक ना। तो जरा इस पर भी एक ट्रिक देखते हैं क्या है। ए जेड से याद रखिएगा क्या आज, कितना याद रखिएगा, ए जेड से याद रखिए आज, ठीक, और बी वाई से याद रखते हैं भैया बॉय, क्या बॉय, बॉय, ठीक बॉय, और सी एक्स के याद रखिए शख्स, सी एक्स से। अब जहां फिर देखिएगा सी के ऑपोजिट आपसे कोई पूछेगा तो बोलेगा सेक्स, सी एक्स, सी के ऑपोजिट एक्स, और डी वी तो याद रखिए डवेन, क्या याद रखिए डवेन। ई वी याद रखना है, ई वी का तो इवेन, क्या याद रखिए इवेन। और एफ यू का सटीक नहीं बैठता है, बाद में आगे बताएंगे। अब जीटी का देखते हैं, जीटी का होता है भैया जीटी रोड, जी टी रोड, जीटी रोड, एच और एस से, एच से हाई एस से स्कूल। अब पटाख से बता दे कि एच के ऑपोजिट क्या होगा, तो समझ लीजिएगा कि हाई और स्कूल, एच के ऑपोजिट कौन सा अक्षर आएगा तो एस आ जाएगा, तो हाई स्कूल, क्या हो गया हाई स्कूल। और आई आर, आई का ऑपोजिट आर है, इसको याद कैसे करेंगे, तो आप देखिए इंडियन रेलवे, आई एन डी, इंडियन, अरे आई एल डब्ल्यू ए वाई, इंडियन रेलवे करके याद रखिए। ओके, और जे के है ना जैक करके याद रखिए, क्या जे क्यू से जैक, जे क्यू से जैक याद रखिए, जे सी के जैक, जे क्यू से क्या याद रखिए जैक। अब कोई पूछेगा कि जे का ऑपोजिट लेटर क्या होता है, क्या बताइएगा क्यू, और केपी, केपी, केपी सिंह याद रख लीजिए, केपी सिंह एक नाम, केपी सिंह याद रख लीजिए, ठीक। और के का ऑपोजिट पी, और पी का ऑपोजिट के, और एल एन, एल से लाइट, ओ से ऑन, लाइट ऑन, एल आई जी एच टी लाइट, ओ एन, लाइट ऑन। और एम एन से मन करके याद रख लीजिए, मोनो, मन, एम के ऑपोजिट एन। इसको फिर से एक बार देख लीजिए कि ए जेड को बोलेंगे आज, ठीक, और बी वाई को क्या बोलेंगे बॉय, सी एक्स को सेक्स, डी डब्ल्यू के डबेन, ई वी का अबेन, और एफ यू छोड़िए, जीटी का जीटी रोड, एच एस का हाई स्कूल, और आई आर का इंडियन रेलवे, जे क्यू का जैक, जे का ऑपोजिट, ये एक जैक के थोड़ा सा इसमें मिस हो रहा है कि जे का ऑपोजिट ऐसे भी याद रख लीजिएगा, जे का ऑपोजिट के, एक तरफ 13 अक्षर एक तरफ 13 अक्षर, लेकिन ऊपर से 13 नहीं लिखिएगा, नीचे से 13 लिखना है, इधर से आना है फिर ऊपर से नीचे की ओर ऊपर जाना है, नहीं कि ऊपर से नीचे आ जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। अब कोई पूछेगा कि ए का ऑपोजिट जेड, बी का ऑपोजिट वाई, वाई का ऑपोजिट बी, ठीक है। तो ये हो गया ऑपोजिट लेटर पर। अब इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें सिर्फ क्वेश्चन करवाएंगे, ये हो गया बेसिक बात। और किसी भी चीज को सीखने के लिए बेसिक चीज बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपको कोड नहीं याद होता होगा तो आप उसको उस जो पहले बताए थे उसको आप कॉपी में एक बार फिर से बढ़िया से लिख लीजिएगा, तो कभी भी कोडिंग डिकोडिंग में परेशानी नहीं होगी। अब जैसे कि एक सवाल है कि SILK, सिल्क को QG है, QGJI,
सिल्क को QGJI लिखा जाता है, तो वोट किसको, तो VOT को क्या लिखा जाएगा। अब अगर कोडिंग डिकोडिंग आपको याद नहीं है तो आप कैसे करने का कि इसको देखेंगे पहले कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRST कितना पर आता है, वैसे करके गिन के देखेंगे। अगर आप जो ये पहले बताए थे उसको एक बार याद कर लीजिए, एक बार कोई बार लिख लीजिए, तो ये क्या है, कुछ नहीं। कोडिंग डिकोडिंग 3 से 4 नंबर ग्रुप डी और एनटीपीसी की परीक्षा पूछते हैं और जो भी लेना आसान है, बस कोडिंग डिकोडिंग का कोड याद होना चाहिए। अब जैसे सिल्क SILK और इसको क्या लिख रहा है QGJI, फटाक से देख लेंगे क्या गड़बड़ी। इसका कोड क्या होता है 19, स्टूडेंट TT से स्टूडेंट, इसका 19 होता है और Q से क्वेश्चन 19 17, अब 19 से 2 कम कर दिया, मतलब 19 से 17 2 कम कर दिया है, ठीक। अब I का कोड क्या होता है 9 और J का कोड कितना आता है 7, तो इसमें भी 2 कम किया, माने कि सभी में 2 कम कर रहा है। L 12 और ये कितना होता है 10, इसमें भी 2 कम किया है। और ये कितना होता है जम्मू कश्मीर, तो K से कश्मीर हुआ तो कश्मीर में 11 और I में 9, तो यहाँ भी -2 हुआ है, माने कि 2 की कमी कर रहा है, तो इसमें का VOTA को क्या लिखेंगे, V का कोड कितना होगा 22 और 22 में 2 कम करेंगे क्योंकि सभी में 2 कम कर रहे थे, 22 में कितना कम करेंगे 2, तो क्या हो जाएगा 20 का कोड क्या होता है T और O पापा बाहर निकलो, तो 15 से 16 डंडा मारा, माने कि O का कोड कितना हो गया 15, तो 15 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13, और 13 का कोड क्या होता है मैं 13, माने कि M की बात हो रहा है ना, तो TM। अब फिर T कितना होता 20, माने कि ST, स्टूडेंट और TT में 19 20, तो T पर आया, तो T का कोड कितना हो गया 20, और अगर 20 में आप 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा R 18 को क्या बोलते हैं R। अब E का कोड क्या होता है इवनिंग 5 होता है, 5 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 का कोड क्या होता है C, तो TM और C आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा नेक्स्ट डे आएगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह से बढ़िया बढ़िया ट्रिक लाते रहूंगा। धन्यवाद।